हिंदुस्तान चिश्तियों का है, बहश्तियों का है, तो हमें हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं सकता। इसीलिए जब तक के हिंदुस्तान में गरीब नवाज का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। अब राजा पथोड़ा ने जब ये देखा तो वो तो सटिया गया। क्या हो गया? सटिया गया। अन्ना सागर के किनारे एक रहता था सादी देव। कौन रहता था? सादी देव जिन्न था, जिन्न बहुत बड़ा कवि है। जब वो चलता था तो जमीन थरथराती थी, जब वो चलता था तो जमीन कांपती थी। लोग उसके पास आते थे मुरादे लेके, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए। अब मुरादे लेकर के लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। अब कौन राजा पथोड़ा जब कहीं ना बनी तो मरता क्या ना करता। अब गया किसके पास? सादी देव के पास। महाराज एक बाबा आया है जिसने हमारा जीना हराम कर दिया है। रात की नींदें खत्म हो गई है। जो देखता है उसका हो जाता है, जो उसे देखता है कलमा पढ़ने लगता है, जो उसकी बोली सुनता है कलमा पढ़ने लगता है। जिधर निकल जाता है इस्लाम का सवेरा हो जाता है। जिधर निकल जाता है इस्लाम फैलता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है। महाराज कुछ तो करो, महाराज कुछ तो करो। अल्लाह अल्लाह। कहा कौन है? कहा नाम मोइनुद्दीन हसन बताता है। कहा कहां से आया है? कहा मदीने से आया है। फरमाया अच्छा ये तो काम मेरा चुटकियों का है, चुटकियों का। अभी मसल दूंगा, जिसे आज के जाली पीर कहते हैं कि अभी मसल दूंगा। उसने भी कहा कि अभी मसल दूंगा। क्या कहा? अभी मसल दूंगा। और जब वो आ रहा तो उसके बड़े चर्चे थे, बड़े शोहरे थे। पूरे अजमेर में उसके डंके बज रहे थे। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज 40 नूह से कुदसिया को लेके बैठे हैं। गरीब नवाज बैठे हुए हैं। इतने में एक मुरीद ने कहा हुजूर। का क्या हुआ? का हुजूर सादी देव आ रहा है। कौन आ रहा है? सादी देव आ रहा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आने दो। बोल दो, देखो बोल दो, जल्दी बोल दो, सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आने दो। मेरे गरीब नवाज ने आयतल कुर्सी पढ़कर इहाता किया, एक लकीर खींची और मुरीदों से फरमाया इस लकीर से बाहर न निकलना। इतने में साथी देव कदम रखता हुआ रहा। जमीन थरथरा रही, जमीन कपकपा रही और आकर के गरीब नवाज के सामने आकर के खड़ा हो गया और कहा बाबा निकल जा वरना अभी मसल दूंगा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया सादी देव अभी वक्त है, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। तवज्जो चाहूं, सादी दो, अभी वक्त है मेरे नबी का, बोलो बोलो, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। अब लोग कह रहे हैं अरे ये तो सादी देव से भी कह रहे हैं। लोग बोले ये तो सादी देव से भी कह रहे हैं। फिर मेरे गरीब नवाज मुस्कुराए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कौन मुस्कुराए? गरीब नवाज मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया सादी दो कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, जहन्नम से भी बचेगा और तेरी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। सादी दी बोला अच्छा मेरी तमन्ना, मैं तो सबकी तमन्नाएं पूरी करता हूँ। आशिक यहाँ आते हैं, मुरादे लेने वाले यहाँ आते हैं, हाजतें मांगने वाले यहाँ आते हैं, मुझे मुश्किल कुशा मानते हैं, लोग मुझे खुदा मानते हैं, सारे यहाँ आते हैं, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया हाँ। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया सादी दो सोच ले, सोच ले,
दिन में तो लोग तेरे पास तमन्ना लेके आते हैं, आरज़ुए लेके आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब रात का सन्नाटा छाता है तो वही जो अनमोल मिठाइयां हैं उनको उठाता है और फला जंगल में एक मूरत है, फला जंगल में एक मूरत है, तराशने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से तराशा है, नक्शो निगार करने वाले ने बड़े अच्छे तरीके से नक्शो निगार किया है। जब रात का सन्नाटा छाता है और उस मूरत से तुझे मोहब्बत हो गई है, लड्डू लेके जाता है और उसके सामने जाकर के हाथ फैलाता है, मेरी रानी ये लड्डू खा क्यों नहीं लेती, ओ महारानी ये लड्डू खा क्यों नहीं लेती, ओ मेरी महबूबा ये लड्डू खा क्यों नहीं लेती, ओ मेरी मतलूबा ये लड्डू खा क्यों नहीं लेती। अल्लाह अल्लाह जब इतना सुना तो मरता क्या ना करता, अरे मरता क्या ना करता। ये तो आशिकों से पूछो कितने मियां मालदार हो गए, अरे ये तो मुअव्विज़ों से पूछो ताबीज देने वाला से कितने मियाओं को मालदार कर दिया। अब मरता क्या ना करता। जब ये कहा फरमाया बाबा सच बताओ, अरे झुमके बोलो सुभान अल्लाह। कहा बाबा सच बताओ, फरमाया हम नबी के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, जो कह दिया सो कह दिया, हमारा कौल बदलता नहीं है, हमारी बात बदलती नहीं है, हमारा कलाम बदलता नहीं है, हमारी गुफ्तगू बदलती नहीं है। फरमाया बाबा अगर ऐसा ही है ना तो जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। कलमा मेरे करीम नवाज ने पढ़ाया, फिर फरमाया शादी दो जा, शादी दो जा, जंगल में जा और उसके कान में कहना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा। शादी दो था वो तो एक पांव यहाँ रखा और एक पांव वहां रखा और एक पांव वहां रखा, मिनटों को पता नहीं, सेकंडों को खबर नहीं, मिनटों में गया और कहा तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। इतना कहना था, इतना कहना था कि पत्थर की मूर्ति में जान पड़ गई, इधर हिली और इधर हिलती हुई शादी ने उसको अपने हाथों पे उठाया और उठा करके मिनटों सेकंडों में करीम नवाज के सामने ला करके रख दिया। जैसे ही उसने करीम नवाज का चेहरा देखा, मूर्ति भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। अब मेरे करीम नवाज ने फरमाया शादी दो, क्या चाहता है, शादी दो क्या चाहता है। फरमाया यही तो तमन्ना थी जो हो गई पूरी, ये आरज़ू थी जो हो गई पूरी। जिंदगी भर खिलाता रहा कभी नहीं खाया, जिंदगी भर पिलाता रहा कभी नहीं पिला, तुम्हारे कहने पर ये मैं तुम्हारे कहने पर ये पत्थर में जान बढ़ गई है। अब एक ही तमन्ना है काश, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक ही तमन्ना है काश मेरी शादी हो जाए। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने शादी देव से फरमाया अब इस संतराश से, अब इस मूरत से हम तेरा निकाह कर रहे हैं। गरीब नवाज ने निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ा के कहा तेरा नाम शादी है। अब तेरा नाम साद न शादी नहीं शादी है, यानी अब तू हमेशा साद का शाद का माना है खुश रहना। अब हमेशा खुशियां मिलती रहेगी, अब तेरी आरज़ू पूरी होती रहेगी। जो मेरा गरीब नवाज पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकता है, वो क़यामत के दिन हमें जन्नत का टिकट भी दिलवा सकता। पीर नारे रिसालत मसलक आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला जश्न गौसुल बरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए ये शान मानो गरीब नवाज का, ये जलसा हो रहा है
एहसान करीम नवाज का है, ये चेहरों पर दाढ़ियां हैं, एहसान करीम नवाज का है, ये सरों पे टोपियां हैं, एहसान करीम नवाज का है, ये सरों पर कुप्पे, ये सरों पर पगड़ियां हैं, एहसान करीम नवाज का है। ये हिंदुस्तान में जो इल्म की खेती नजर आ रही है, हिंदुस्तान में जो इल्म की हलियारी नजर आ रही है, हिंदुस्तान में जो इल्म का ठाटे मारता समुद्र नजर आ रहा है, हिंदुस्तान में उलमा नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान में मदारिस नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान में खानकाएं नजर आ रही है। ये सदका किसी और का नहीं, अताए रसूल करीम नवाज। अल्लाह किसका है? मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला खलीफा शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ये सदका किसका है? गरीब नवाज का। तभी तो मैं कहता हूं, अब देखिए बच्चा बाद में पैदा होता है, सैयद साहब, बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है, चिश्ती पहले होता है, माँ के पेट में बच्चा चिश्ती होता है। तभी तो हम कहते हैं ये हिंदुस्तान है, ये ता करीम नवाज की है, सखा करीम नवाज की है, ये करीम नवाज का फैजान है, ये करीम नवाज का फैजान है। इसीलिए कुर्सी पर बज़ाहिर कोई भी बैठे, लेकिन रूहानी सल्तनत करीम नवाज की है, रूहानी बादशाह करीम नवाज की है। तो हम क्यों ना कहे हक मोइन, बोलो या मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। बोलो बोलो बच्चों बोलो, इन हाथों पे एहसान गरीब नवाज का है। और ये दादा मियां लेटे हैं, जो जाकर कहेंगे हाँ मैं भी चिश्ती हूँ। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मैं भी चिश्ती हूँ। नहीं मियां आप, हम भी चिश्ती हैं। कहे मियां आप, हम भी चिश्ती हैं। अहमद रजा साहिब आप, हम भी चिश्ती हैं। कासिमुल कादरी, हम भी चिश्ती हैं। तुम भी चिश्ती हो, तुम भी चिश्ती हो। वसीम मियां आप, तुम भी चिश्ती हो। सारा हिंदुस्तान चिश्तियों का है, बहश्तियों का है। तभी तो हम कहते हैं इलाही ताबूबद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियां रा रोशनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला खलीफा शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। किसका है? चिश्तियों का। किसका है? तो हर एक अपने नाम के आगे चिश्ती लगाया, चिश्ती लगाया करो। कादरी को तुम भी लगाओ, कोई मुजाका नहीं। बरकाती को तुम भी लगाओ, कोई हर्ज नहीं। रज़वी को तुम भी लगाओ, कोई हर्ज नहीं। अशरफी को तुम भी लगाओ, कोई हर्ज नहीं। निज़ामी को तुम भी लगाओ, अशरफी को तुम भी लगाओ, नक्शबंदी को तुम भी लगाओ। ये फैज़े करीम नवाज क्या है? ये फैज़े गरीब नवाज है। जब ये भी फेल हो गया, जब शादी देव भी फेल हो गया, तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब तो दिन में तारे नजर आ गए। जब बेटी ने बाप को देखा ना, राजा पथोड़ा को, अरे अब तो अब्बा की आंखों में आंसू हैं। तो कहा अब्बा रोते क्यों हो? कहा देख नहीं रही है बिटिया, जिधर निकल जाता है गलियां कलमा पढ़ने लगती है, जिधर निकल जाता है वो हल्ले कलमा पढ़ने लगते हैं, जिधर निकल जाता है लोग जो कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। बेटी ने कहा बाबा जान ये काम तो मेरा है, अभी बाबा को फंसाऊंगी। क्या कहा? अभी बाबा को फंसाऊंगी। ये अरब है अरबी। जब लड़कियों को देखते हैं ना तो अपना ईमान गवा देते हैं। तो हमने कहा तूने ऐसा ईमान वाला ना देखा था, ना देखा है, ना देखेगी। अल्लाह अल्लाह। अब राजा पथोड़ा की बेटी
जिसके हुस्न का चर्चा दिल्ली से लेकर बनारस तक, बनारस से लेकर अजमेर तक था। बड़ी हसीनो जमीन थी। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा ये काम मैं करूंगा। क्या करूंगा? मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। कहां गई? अना सागर में। कहां गई? अना सागर में नहाई। अब मेरी ज़बाने हया खामोश से ये साफ कि जब औरत कपड़े समीत नहा ले तो उसका जुगराफिया कैसा हो जाता है। मेरी ज़बाने हया खामोश। गरीब नवाज वहीं अना सागर के किनारे 40 फकीरों के साथ मुसल्ला बिछाकर के नमाज अदा कर रहे हैं। अब राजा कथोड़ा की बेटी आई, जेबर से आरास्ता अना सागर में नहा करके आई। लेकिन आई है, फजर का वक्त है, लेकिन मेरा गरीब नवाज निगाह उठा के नहीं देख रहा है। ज़ोहर का वक्त आया, निगाह उठा के नहीं देखा। असर का वक्त आया, निगाह उठा करके नहीं देखा। मगरिब का वक्त आया, निगाह उठा करके नहीं देखा। इशा का वक्त आ गया, निगाह उठा करके नहीं देखा। लड़की ने खुद कहा, ओ महान, ओ महाराज, जरा अपनी निगाह उठा के तो देख, मेरे हुस्न का नजारा दिल्ली में है, मेरे हुस्न का नजारा बनारस में है, मेरे हुस्न के चर्चे अजमेर में है। मेरे गरीब नवाज, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, जल्दी बोल दो। बहुत गरीब नवाज, तुम्हारी अजमतों का जवाब नहीं। मेरा गरीब नवाज जो चादर ओढ़े हुए थे, अब बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज जो चादर ओढ़े हुए थे, चादर को उतारा और उतार करके फरमाया, बेटी लो ये चादर पहन लो। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? बेटी ये चादर पहन ले। कहा आपने मुझे बेटी कहा? आपने मुझे बेटी कहा? कहा हाँ, यही तो इस्लाम है। अगर उम्र में ज्यादा छोटी है तो बेटी के दर्जे में है। अल्लाह अल्लाह, अगर उम्र में बराबर है तो बहन के दर्जे में है। अगर उम्र में ज्यादा है तो माँ के दर्जे में है। कहा इसी का नाम इस्लाम है। फरमाया हाँ, हमने तो अरबों को अय्याशी करते सुना है, हमने तो अहले अरब को अय्याशी करते हुए सुना है। हमने सुना था कि अरब बड़े खूंखार होते हैं। अगर इसी का नाम इस्लाम है तो जल्दी कीजिए और मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। बहुत ए बच्चों बैठे नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने मुतवज्जे रहिए। ए बच्चों और अब 1 नंबर 2 नंबर बिल्कुल खत्म करो, बैठे रहो। चुम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अबू जहल के घर में इस्लाम फैलाया और मेरे नबी के बेटे ने राजा पिथौड़ा के घर में इस्लाम फैलाया। वो नबियों का इमाम था और मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में वलियों का इमाम है, वलियों का इमाम है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस अखंड भारत का सबसे सम्राट मेरा ख्वाजा है, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा है, हिंद का राजा है। ये है गरीब नवाज। इसीलिए दुनिया आज तक सबको भूल गई, सबको भूल गई, लेकिन गरीब नवाज को नहीं भूली। खाने को नहीं है अजमेर जा रहा, पीने को नहीं है अजमेर जा रहा है, कपड़ा लत्ता नहीं है अजमेर जा रहा है। वो जानता है जिसने बनाया है उसको सलाम किया जाएगा, कयामत तक उसकी अजमत के तराने गाए जाते रहेंगे। इसलिए पहनने को नहीं है अजमेर जा रहा है, वो जानता है ना
कि हिंदुस्तान में दरगाहें बहुत है, हिंदुस्तान में खानकाहें बहुत है, लेकिन जहां दुआ कबूल होती है वो एक ही आस्ताना है, वो करीम नवाज की बारगाह है, वो नाइबुर रसूल की बारगाह है। इसीलिए इरादे रोज बनते हैं और टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं और सुनाने अपनी किस्मत का, सुनाने अपनी किस्मत का ये अफसाना। कहां जाए तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने, कहां जाए हमेशा भी तो हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहां जाए तो चिश्तियों, ये हिंदुस्तान चिश्तियों का है, बहश्तियों का है, तो हमें हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं सकता। इसीलिए जब तक के हिंदुस्तान में गरीब नवाज का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। नारे रिसालत मसलक आला हजरत जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आज तुम सब चिश्ती रंग में रंग, चिश्ती रंग में रंग, ये चिश्ती रंग बड़ा निराला, बड़ा अनमोल, बड़ा बेमिसाल है। जो रंग जाता है फिर कोई और रंग चढ़ता नहीं है, कोई और रंग चढ़ता नहीं है। तो गरीब नवाज के आस्थाने पर जाया करो, जाया करो, जाया करो, जाया जाओगे ना, जाओगे ना। ये गरीब नवाज की बारगाह है, औलाद मेरा गरीब नवाज देता है, अल्लाह अल्लाह उस बारगाह में जाया करो। मिलता सबको है, अपनों को भी बेगानों को भी मिलता सबको है। अल्लाह अल्लाह। गरीब नवाज के आस्थाने पर एक फकीर मांग रहा था, मेरे गरीब नवाज कुछ तो दे दो, गरीब नवाज कुछ तो दे दो, गरीब नवाज कुछ तो दे दो। एक मुल्ला जी आ गए, एक मुल्ला जी भी आ गए, कहा ले ये क्या देंगे मुझसे, ले 10 का नोट निकाला, फकीर के दामन में डाला। फकीर ने फौरन मुस्कुराया, कहा मेरे गरीब नवाज तुम्हारे कुर्बान जाऊं। दिलवाया तो किस सलवे हुए से दिलवाया, दिलवाया तुम दिलवाना भी जानते हो, जेब से निकलवाना भी जानते। अल्लाह अल्लाह, ये किसकी बारगाह है। और मैं इस माहौल में बोल गया और दिल से बोला, समझ रहे हैं कि नहीं। अब मुतवज्जे रहिए, हाँ जिसको चाहो बोला, लेकिन रिश्तेदारी मत भगा, जिसे चाहो बोला। और हम भी जबरदस्ती नहीं आते, और हम तो काशीपुर में बगैर बुलाए नहीं जाते, ये तो तुम्हारा गांव है, समझ रहे हैं कि नहीं। हम तो आज तक किसी प्रोग्राम में बगैर बुलाए गए नहीं, और गए नहीं ना, हम तो यहां नहीं गए, कब्र में भी बगैर बुलाए नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ जब बुलावा आएगा तभी जाएंगे। तो देखिए ये जलसे जुलूस तुम्हारे हैं, जलसे को कामयाब बनाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ जितने कम लोग बुलाओगे 12 बजे तक जलसा चल जाता, खत्म हो जाता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे बुलाओ या मत बुलाओ, इसकी कोई परवाह नहीं। आप सैयद साहब को बुलाइए हर साल, एक मुकर्रिर को बुलाइए, मौलाना अहमद रजा को बुलाइए, ज्यादा धम गच्चर मत करो। ये जलसे मटर गश्ती के अड्डे नहीं है, मैं बारहा कहता हूं। और ना नौजवानों के झुंझुना बजाने के लिए हैं, ये जलसे इसीलिए हैं यहां आए हो तो कुछ लेके जाओ, समझ रहे हैं कि नहीं। यहां आए हो तो कुछ, अब आप लेके जाएंगे। सो गए जो सो जाने वाले, देखने वाले देख के चले गए। अब दुआ की कबूलियत का वक्त आने वाला है, अभी आपको दो नाम सुनना है, फिर दुआ की कबूलियत का वक्त है, फिर इंशाअल्लाह बिगड़ी हुई तकदीरें बनेंगी, किस्मत का सितारा चमकेगा, बिगड़े काम बनेंगे।